बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। लाइलाज और मूजी बीमारियों से निकलने का रूहानी कोर्स। वो मेरे भाई और वो मेरी बहन जिनके साथ ये मसला है कि उनके घर में बीमारियों ने डेरा डाल दिया है। एक बीमारी जाती है तो 10 बीमारियां आती हैं। एक फर्द बीमार उठता है तो दूसरा बंदा कोई गिर जाता है, या कोई ऐसा कोई फर्द है कि जिसके ऊपर बीमारी मुसल्लत हो गई है, उसकी बीमारी डायग्नोस भी नहीं होती और उसका इलाज भी नहीं होता, या फिर वो टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट क्लियर आते हैं लेकिन बीमारी खत्म नहीं होती। वो लोग जो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में अपने आप को पहुंचा चुके हैं जवानी में, कि उनको ऐसी बीमारियां लग गई हैं कि उनको लगता है कि अब आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है, अब मैंने आखिर तक बीमारियों में ही गुजरना है, तो उनके लिए खास तरीका, खास अमाल, खास मौकलाती पावर वाले अमाल आपको दिए जाते हैं। उसके साथ लग के आपका इलाज किया जाता है, आपको सिखाया जाता है, आपका इलाज किया जाता है, आपकी फैमिली का इलाज किया जाता है, आपकी घर की चार दीवारी को साफ किया जाता है। क्योंकि अगर बीमारी है तो वो आपके घर की चार दीवारी के अंदर है। जब तक आपका घर जादू जिन्नात से साफ नहीं होता, नहुस्तें खत्म नहीं होती, हासिदीन का हसद खत्म नहीं होता, अब जो अजीब सी सिचुएशन है, भारीपन है, जब घर आपका रूहानी तौर पर नहीं जगमगाएगा, नहीं साफ होगा, आपका मरीज ठीक हो ही नहीं सकता। आप लाखों रुपए की रोजाना की दवाइयां खाएं, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लाखों रुपए की रोजाना दवाइयां खाएं, ठीक नहीं हो सकता। क्यों? कि वो जिस नहुसत के अंदर वो बैठा हुआ है, वो वही बार बार बीमारियां, वही बार बार वो मतलब वो उसको ज़हनी तौर पर मरीज को सुकून ही नहीं लेने देते, मरीज को डिप्रेशन में डाल देते हैं और उसके ज़हन में डालते रहते हैं कि बस अब तुमने मरना है, तुमने ठीक नहीं होना। मरीज आखिर दवाइयां छोड़ देता है, अपनी हिम्मत छोड़ देता है, तो बिस्तर पे पड़ जाता है, बच्चे अब खत्म होगी कहानी। अब ये वो लोग बीमार इस तरह के होते हैं, या तो मतलब जो आखिरी उम्र वाले होते हैं, आखिरी जाहिर है हमने भी चले जाना है दुनिया से, सबने चले जाना है, कोई बंदा बीमार होकर जाता है, कोई वैसे चला जाता है, लेकिन वो लोग जो सेहतमंद हैं अचानक बीमार हो गए हैं और उसके बाद वो बीमारी ठीक नहीं होती। बाज लोगों को सर का दर्द नहीं ठीक होता, बाज लोगों को आवाजें आती हैं वो नहीं ठीक होती, बाज लोगों के जिस्म के अंदर दर्द होता है वो नहीं ठीक होता। ये वो और बाज दफा ये होता है कि वो कोई मूजी मर्ज बन जाता है, जैसे खुदा न खास्ता कैंसर बन जाता है, खुदा न खास्ता कोई इस तरह के मसाइल बन जाते हैं जो ठीक नहीं होती। वो उन लोगों के साथ होता है कि जो पहले जादू से मुतासिर होते हैं। जादू क्या करता है? सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो मसला होता है वो हासिदीन का होता है। हासिदीन जो है ना, वो हसद जो है वो सबसे ऊपर की चीज है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। इसके जो असरात है उनको खत्म करना जरूरी है, नजर बद को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि जो नजर बद लगती है ना, ये आपको जादू जिन को आने का रास्ता दे देती है। वरना आपके हिसाब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो जो नजर जो होती है ना, वो हर चीज को काट देती है। जब आप नजर बद जो हासिद की जो नजर बद होती है, जब वो काट देती है तो आपके घर में जादू जिन को आने का रास्ता प्रोवाइड कर देती है। तो फिर हम समझते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया, हम तो नमाजें भी पढ़ते हैं, हम तो वज़ाइफ भी करते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद हो गया। लेकिन ये इसका एक टेक्निकल पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और जिनको पता है वो बताते नहीं है। तो क्या होता है कि उसको खत्म करना जरूरी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जादू जिन जो होता है ना, वो क्या करता है कि आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी लग गई, बीमारी लग गई है, अब वो क्या करेंगे, उस बीमारी के ऊपर पहरा देंगे, उस बीमारी के ऊपर फिर बंदिश लगाएंगे। अब इसके ऊपर ना तो कोई मतलब कोई दवा आप करते नहीं, दवा भी काम नहीं करेगी, आप टेस्ट पे टेस्ट करवाते नहीं, इंजेक्शन लगवाते नहीं, ड्रिप्स लगवाते नहीं, ऑपरेशन करवाते नहीं, उसने ठीक नहीं होना जब तक वो जादू नहीं हटेगा, वो जिन उससे साइड पे नहीं हटेगा। जब जिन्नात को साइड पे किया जाता है तो फिर वो उस मर्ज के ऊपर जो दवा होती है ना, वो काम करना शुरू कर देती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पेशावर के एक खातून ने राब्ता किया कि उनके बेटे का मसला ये था कि बचपन में उनके बेटे की पांव की हड्डी टूटी, तो अब बेटा माशाल्लाह 14 साल का हो गया, लेकिन वो हड्डी नहीं जुड़ी। वो उसका इलाज करवाते हैं, प्लास्टर करवाते हैं, तो वो जब जुड़ने के करीब होती है फिर टूट जाती है। ये बड़ा अजीब मसला है। मेरे पास जब केस आया तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको हैंडल किया। तो जब इलाज उनका हुआ तो इलाज करीब हुआ, तो फिर क्या हुआ कि वो उसके बेटा जो जिसकी मसला था, उन्होंने बताया उसकी जो हड्डी है फिर दोबारा टूट गई। जब हमने चेक किया कि मसला क्या है, तो उसके बेटे ने बताया कि जी मुझे ख्वाब में एक जिन आया और उसने कहा कि मैं जो है तुम्हारी हड्डी दोबारा तोड़ दूंगा। उसने पांव के ऊपर जंप लगाई तो वो जो है वो हड्डी दोबारा टूट गई। तो जब डॉक्टर को चेक करवाया तो हड्डी टूटी हुई थी। तो फिर जब हमने इसको चेक किया कि इसका मामला क्या है, तो पीछे जब चेक किया तो पीछे जिन्नात का मामला था, कुछ मसाइल थे जिन्नाती,
जो इनके दुश्मन थे, जो दुश्मनों ने मुसल्लत किए हुए थे, उन जिन्नात को हटाया, उनको पकड़ा और वहां करीब किसी मिजार से हेल्प लेकर उनको उठवाया वहां से और वहां पर उनको कैद करवाया। फिर ये बच्चे की अल्हम्दुलिल्लाह अब टांग ठीक है और वो जिंदगी सुकून से गुजार रहे हैं, वालिदैन भी और बच्चा भी। इसी तरह ये किस्सा, ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि आपको ये समझ लग जाए कि ये असल में बीमारी होती क्या है और उसका इलाज कैसे होता है। तो जब बीमारी होती है तो उसका इलाज जो है डॉक्टर की दवाई होती है, इसी तरह रूहानी दवा भी होती है। मिसाल के तौर पे हमने पानी दम किया, पानी दम करके वो दवा बन जाती है उस बीमारी की, उसको दम किया जा करके पिलाया जाता है। इसी तरह डॉक्टर की दवा दी, लेकिन उससे पहले जादू जिन को खत्म किया जाता है। जादू जिन आपका, आपकी फैमिली का, आपकी घर की चारदीवारी का और आइंदा जादू ना आए उसके लिए हिफाजत, ये सारे आमाल आपको दिए जाते हैं, आपको सिखाए जाते हैं, आपको बताए जाते हैं, आपके साथ लग के मेहनत की जाती है, आपको रूहानी तौर पर इतना मजबूत कर दिया जाता है ताकि आपको पूरी जिंदगी दोबारा जादू जिन हमला ना कर सके। आपके नाम पे अमल ट्रांसफर करवा के आपको मालिक बना दिया जाता है। दुश्मन जो है वो बार बार हमले की कोशिश तो करता रहे, एड़ियां रगड़ता रहे, सिसकता रहे, आपकी खुशी को देखकर वो जलता तो रहे, लेकिन आप तक ना पहुंच सके। इंशाल्लाह हम आपको इस काबिल कर देते हैं। ये खास मौकलाती अमाल होते हैं, इनके सदकात होते हैं। ये उन्हीं लोगों को अमाल बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं जो इन अमाल के सदकात अदा करते हैं, क्योंकि ये खास मौकलाती होते हैं। इनके पीछे पावर होती है, इसमें रूहानी ताकत होती है, इसके पीछे सिस्टम होता है जो आपकी मुआवनत करता है, ये पूरी तदबीर होती है, ये पूरा इलाज होता है, ये कोई वजीफा नहीं होता। इसके लिए अगर कोई मेरा भाई या बहन अपनी जिंदगी में सुकून लाना चाहता है या अपनी फैमिली में जिंदगी में सुकून लाना चाहता है, अपने घर को सुकून लाना चाहता है और बीमारियों का डेरा बसेरा खत्म करना चाहता है, घर से जादू जिन्नात का डेरा बसेरा, नहुस्तों को खात्मा करना चाहता है, तो वो हमारे साथ राब्ता करें। उसके लिए पहले 2 नफल इस्तिखारे की नीयत से पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमारे ये मसाइल है, इनके हल के लिए हमने उस्मान साहब को देखा, सुना और लोगों ने भी बताया, तो हमें यकीन है आप हमारे दिल में डालें कि हमें इनसे इलाज करवाना चाहिए कि नहीं, हमारे लिए वहां शिफा रखी है कि नहीं रखी। क्योंकि डॉक्टर का काम होता है आपको चेक करना और उसके मुताबिक आपको दवा देना। शिफा अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। तो इसी तरह हमने भी तदबीर करनी होती है, शिफा अल्लाह के हाथ में है। इसके लिए आपने इस्तिखारा करके पहले अल्लाह से मशवरा करना है। उसके बाद अगर दिल में अल्लाह ने आपके डाल दिया कि हाँ जी आपको हमसे इलाज करवाना चाहिए, तो आप फोन उठाएं, हमारी टीम से राब्ता करें और मुकम्मल रहनुमाई हासिल करके इस अमल के सदकात अदा करके अमल लें, 7 लाख की मेहनत करें। इंशाल्लाह ताला पहले ही हफ्ते में मामला कंट्रोल हो जाएंगे, 6 से 8 हफ्तों में मुकम्मल खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, और आइंदा पूरी जिंदगी के लिए हिफाजत रहेगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।